अगर आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है तो आप अब घर बैठे ही कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, फ्यूचर विजन इंस्टीट्यूट के साथ आप अब कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज में हम जानकारी ले रहे हैं जीएसटी के बारे में, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी इंडियन बिजनेस सिनेरियो क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है इंडिया में, टैक्सेस किस किस प्रकार के हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जीएसटी क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन में। जीएसटी आखिर है क्या और भारत में इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। जैसा कि हम पिछले सेशंस में जानकारी ले चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग तरह के टैक्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग तरह के टैक्सेस हैं। दोनों तरह के टैक्सेस यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी न किसी लेवल पे आपको देने पड़ते हैं। परंतु जीएसटी आने के बाद ये सब चीज़ें आसान होने वाली हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास 15 से ज़्यादा टैक्सेस हैं और अलग अलग तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं अलग अलग तरह के टैक्सेस सिस्टम के लिए। जीएसटी आने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सभी तरह के टैक्सेस को मिला के एक बड़ा टैक्स अर्थात जीएसटी बना दिया गया है। यह प्रारूप में सिंपल है और आपको बिजनेस करने में मदद भी आसानी से करेगा और आपको इससे और हम इसके सभी बेनिफिट्स की जानकारी जीएसटी के बेनिफिट सेक्शन में भी अवश्य लेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हम यहाँ पे जीएसटी से पहले। यदि आप देखें हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी तरह के टैक्सेस हमारे ऊपर लगाती है, जिसमें कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज इत्यादि रहते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी तरह के टैक्सेस हम पे लगाती है, जैसे वैल्यूएबल टैक्स अर्थात वैट, ऑक्ट्राई या स्टेट एक्साइज टैक्सेस, सेंट्रल सेल्स टैक्सेस जैसे जिसको हम सीएसटी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो कुल मिला के यदि हम कहें तो इन दोनों तरह के टैक्सेस को अगर एक इकट्ठा कर दिया जाए और एक आसान प्रारूप बना दिया जाए तो उसे जीएसटी हम कह सकते हैं। परिभाषा के रूप में यदि हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स अवेलेबल होने वाला है इंडिया में, जिसमें लगभग सभी पहले टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे हम जीएसटी कहेंगे, और ये दोनों पर अप्लाई होगा, चाहे गुड्स पे या सर्विसेज पे। इसके साथ ही भारत एक अलग दौर में चला जाएगा जीएसटी के साथ, जिसमें बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाएगा और आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। और आप देखेंगे आने वाले बेनिफिट्स को समझने के साथ, आने वाले जीएसटी के बेनिफिट्स को समझने के साथ हम देखेंगे कि कस्टमर के लिए भी काफ़ी बेनिफिट इसका रहेगा। यदि हम जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो भारत में जैसे हमारे पास 3 तरह के बिजनेस सिनेरियो थे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। और हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग तरह के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग तरह के हैं। तो जीएसटी का प्रारूप कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसको मिल पाएँ और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेस हैं वो भी उनको मिल पाएँ। अर्थात जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएं और जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएं। इसके लिए जीएसटी को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि दोनों पक्षों को कोई भी नुकसान ना हो। इसके लिए जो टैक्सेस इंडियन बिजनेस सिनेरियो में, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करते थे उन्हें मर्ज करके सीजीएसटी बना दिया गया है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सभी टैक्सेस मिल पाएँ जो पहले से उसको मिलते आ रहे हैं। इसी तरह से यदि आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते थे जैसे वैट, सीएसटी, ऑक्ट्राई, स्टेट एक्साइज इत्यादि, ये सभी को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इस प्रकार से मुख्यतः 2 टैक्सेस यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाए गए हैं। सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित रहेगा और एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित रहेगा। परंतु यहाँ पे एक तीसरा भाग भी बनाया गया है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि दोनों में बांटा जाएगा। एक भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को। अर्थात ये मुख्यतः उन डीलिंग से संबंधित रहेगा जो इंटरस्टेट डीलिंग्स रहती हैं, उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस की जगह पर एक ही टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी के रूप में, जिसके 3 भाग रहेंगे। सीजीएसटी
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित टैक्सेस को लगाया जाएगा और जो CGST टैक्स इकट्ठा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा। SGST जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जितना भी टैक्स आप SGST के रूप में लेते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा। और यदि आप इंटर स्टेट डीलिंग्स में कार्य करते हैं तो IGST टैक्स आपको लेना पड़ेगा, जिसका कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अब यदि हम इस टैक्सेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम भारत में आ रहा है। अगर हम इसको प्रॉपर रूप में देखें तो अब कुछ यहाँ से आपको कुल मिलाकर पिक्चर क्लियर होगी GST के बारे में। जैसे कि यदि आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी हैं, अर्थात गुड्स में या सर्विसेज में किसी भी तरह से आप कार्य करते हैं, और यदि विद इन स्टेट आप कुछ बेचते हैं या खरीदते हैं तो आपको CGST और SGST चार्ज करना है या पे करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपनी ही स्टेट में कार्य करते हैं तो आपको CGST और SGST ही पे करना है। परंतु यदि आप किसी दूसरी स्टेट में कार्य करते हैं तो इस केस में आप CGST और IGST चार्ज करते हैं। और यहाँ पे यदि आप इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो मुख्यतः दो तरह से ही आप बिजनेस करने वाले हैं, या तो अपनी स्टेट में या दूसरी स्टेट में। दोनों केसेस में CGST तो लगना तय है, परंतु यदि आप अपनी स्टेट में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे लगे हुए टैक्सेस अपनी स्टेट के गवर्नमेंट को जाते हैं, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, इसलिए वहाँ पे SGST लगाया जाता है। परंतु यदि आप किसी दूसरी स्टेट में बिजनेस करते हैं तो उस केस में CGST तो लगेगा, दोनों में लगेगा, लेकिन यहाँ पे IGST भी साथ में लगेगा। IGST का कुछ शेयर सेंटर को जाता है और कुछ शेयर जो होता है वो उस राज्य को जाता है जिससे आप डीलिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम है, एक बार में दो टैक्स का सिस्टम है। चाहे आप अपनी स्टेट में कार्य करें, अपनी स्टेट में कार्य करने पर भी दो टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। चाहे आप दूसरी स्टेट में कारोबार करें, उसमें भी दो टैक्स लगेंगे, CGST और IGST। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारे भारत में अब ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम शुरुआत होने वाली है, जिसमें पहले से काफ़ी सारे टैक्सेस को हटाकर केवल दो टैक्सेस को ही इम्पोज किया जाएगा और उसी को ही आपको पे करना है एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो इस सेशन में हमने सीखा GST क्या है, भारत में GST को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से भारत में लागू होना है। GST एक ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम में लागू होगा तो हमने उसको भी सेशन में समझा। फ्यूचर विजन आपको ऑनलाइन कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रदान करता है और आप घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स लेकर बड़ी आसानी से बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। ज्यादा जानकारी ले लिए आप हमसे संपर्क